बदलते युग और परिवेश के साथ मीडिया में बहुत बदलाव आया है, चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें या अन्य माध्यमों की। आज हर जगह पत्रकारिता में आदर्शवादी सांस्कृतिक मूल्यों के स्थान पर व्यावसायिकता प्रमुख हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद कलम के कुछ बिरले सिपाहियों के दम पर आज भी पत्रकारिता का वजूद कायम है और हमेशा रहेगा भी। उनकी लेखनी में आज भी वह दमखम है जो भ्रष्टाचारियों की चूल्हे हिलाने के लिए काफ़ी है। आइए इस विषय पर हम बातचीत करते हैं 3 दशक से पत्रकारिता के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपने हाथ आजमा चुके विनय पाठक जी से। उन्होंने पत्रकारिता के दम पर ही अपने बेबाक शैली और तेज तर्रार छवि की बदौलत उत्तर प्रदेश के गांव की पगडंडियों से लेकर देश के सबसे बड़े शहर मुंबई तक का सफर तय किया है। 3 दशक पूर्व आज हिंदी समाचार पत्र से पत्रकारिता शुरू करने वाले विनय पाठक जी वर्तमान में मुंबई से अहिंसक भारत समाचार पत्र और एबी न्यूज़ का संपादन कर रहे हैं। अपनी लेखनी के दम पर ही उन्होंने इस क्षेत्र में अब तक कई अवार्ड भी जीते हैं। पत्रकारिता के जरिए उन्होंने समाज सेवा के भाव को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्तमान में पत्रकारिता का क्या स्वरूप है, आइए जानते हैं विनय पाठक जी से उन्हीं के शब्दों में। एक अच्छा नाम कमाने वाले जिनका नाम है श्रीमान विनय पाठक जी, जो इस समय मुंबई में पत्रकारिता करते हैं। एबी न्यूज चैनल इनका है और एक अखबार भी है, उन सभी से अवगत कराएंगे। और अभी हमारे पड़ोस में ही बैठे हैं इनके निजी आवास बीसलपुर में, और इनका जो जन्मस्थली गांव है उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। और सबसे पहले तो श्रीमान विनय पाठक जी, नमस्कार गजराम जी। आपके चैनल के माध्यम से अपने बीसलपुर क्षेत्र के सभी रहवासियों को होली की शुभकामनाएं, और आपके चैनल के लिए यही अपील कि सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गजराम ऐसी पत्रकारिता करते हैं जिन्होंने मैं मुंबई से आया और उन्होंने आके हमारा इंटरव्यू लिया। इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं गजराम सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। क्योंकि निरंतर आप जो है मुंबई में बैठकर और यहाँ की भी समस्याएं हैं ईमानदारी पूर्वक दिखाते हैं निस्वार्थ भाव के साथ। तो कब आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में पहुंचे हैं और कब आपकी जो जन्मस्थली है, तो इस सभी के बारे में थोड़ा अवगत करें। गजराम जी, हमारी जन्मस्थली पीलीभीत के जनपद बीसलपुर का ग्राम है गुजरौला। गुजरौला का मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और यहाँ से बीसलपुर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। गुजरौला से रहने के बाद फिर बीसलपुर मोहल्ला बख्तावर लाल में हमारा आवास है, और इस आवास पे रह के हम पढ़े लिखे पढ़े हुए आगे बढ़े। और पत्रकारिता के क्षेत्र में हम वर्ष 1990 और 91 में पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। और दैनिक आज समाचार पत्र हुआ करता था, और अगर मैं कहूँ कि उस समय हिंदुस्तान में नंबर 1 का हिंदी अखबार के रूप में जाना जाता था। बनारस से प्रकाशित होने वाला उसका संस्करण बरेली में भी प्रकाशित होता था, दैनिक आज। उस समाचार पत्र से हमने अपनी पत्रकारिता का जीवन शुरुआत की। जब आपने उस अखबार में कार्य किया है, फिर उसके बाद जब आपने चैनल अपना जो इसका एक बना लिया है, तो इसकी शुरुआत कब की? सन 1991 के बाद लगातार दैनिक आज में 1996-97 तक हम आज से ही जुड़े रहे ब्यूरो चीफ के रूप में। फिर बरेली में डेस्क पे काम किया और समय रह रहे थे। उसके बाद मैं इंडिया टीवी चला गया दिल्ली में 2 साल इंडिया टीवी, फिर एक संवाद केसरी मैगजीन थी। मैगजीनों में काम करने के बाद एक पीटीआई, एएनआई, भाषा वार्ता एक एजेंसियां हुआ करती थी, जिसमें हमको पीटीआई ने बॉम्बे के लिए चुना कि पीटीआई के द्वारा आप, उस समय एजेंसियां काम करती थी, और एजेंसियां जब काम करती थी उस समय न्यूज पीटीआई भाषा वार्ता के नाम से हुआ करती थी। लेकिन पीटीआई ने हमारे संजय श्रीवास्तव जी हमारे हेड हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप पत्रकारिता जो है अगर करना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हैं, तो एजेंसी में करें और मुंबई जैसे महानगर में जाके शुरुआत करें। तो मैं 2001 या 2 में बॉम्बे पहुंचा, और बॉम्बे में पहुंचने के बाद हमने वहाँ से पत्रकारिता शुरू की। लेकिन कुछ अल्प समय बाद ही फिर लगा कि हम कब तक किसी के सहारे, कब तक चलेंगे साहिल के किनारे किनारे, तो समुद्र में तो उतरना ही पड़ेगा जब उसमें काम करते हैं। तो 2006 में हमने अहिंसक भारत नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया, और लगातार अहिंसक भारत आज भी प्रकाशित हो रहा है। लेकिन चूंकि युग बदला, समय बदला, समय के हिसाब से
परिस्थितियां बदली, सोशल मीडिया का ज़माना आया, उस सोशल मीडिया के ज़माने के तहत हमको भी अपना स्वरूप बदलना पड़ा। हमने एबी न्यूज़ करके एक न्यूज़ चैनल खोला और आज वो अपने कीर्तिमान अर्जित कर रहा है। हमारे एबी न्यूज़ है, इन सब भारत के पूरे हिंदुस्तान में जी, रिपोर्टर जी। मौजूद है। और बाकी आप राजनीतिक क्षेत्र में मुंबई, महाराष्ट्र में, इसमें आपको दायित्व भी मिला हुआ है और एक बड़ा पद मिला है। तो क्या दायित्व है थोड़ा हमारे समर्थकों को बताइए? राजनीतिक रूप में अगर देखा जाए तो जब हमने पत्रकारिता की शुरुआत की तभी से मैं राजनीतिक जीवन से था। गांधी परिवार के साथ हमेशा जुड़ा रहा। श्रीमती मेनका गांधी 89 में चुनाव लड़ने आई, तब से उनके साथ जुड़ा रहा। वो जहाँ-जहाँ पहले निर्दलीय लड़ी, फिर वो जनता दल से लड़ी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चली गई। उनके साथ हमेशा हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहा और मेनका जी के साथ मैं जुड़ा रहा। अंत में जब वहाँ पहुँचा, बॉम्बे पहुँचा तो रुझान जब भारतीय जनता पार्टी में था, चूँकि देशभक्त पार्टी है और कहीं भी ये नहीं लगता था कि मैं किसी दूसरे दल में जाऊँ, क्योंकि ऐसी पार्टी जो केवल देश के लिए, समाज के लिए और लोगों के लिए सोचती है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन की। और वो ज्वाइन क्या मतलब, मैं उसी को निरंतर अपने बढ़ता रहा और आज मुंबई में मैं मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा का। जो हमारे क्षेत्र के पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं बहुत से और बाकी पोर्टल भी चलाते हैं अपने और साथ में जो अखबार वाले भी हैं। तो ये भी अधिकांश जो हैं एक-दूसरे को जो है कि कहीं न कहीं फँसाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके का जो कृत्य कर रहे हैं हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्या इनको ये सब करना चाहिए? सही बात अगर देखा जाए तो एक शब्द हुआ करता है सहयोग और सामंजस्य। अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये विकृत मानसिकता है, क्योंकि जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, पत्रकारिता हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो सब मिल-जुल कर काम करना चाहिए। अगर हम ये कहें कि सब एक दूसरे को फँसाने का प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। क्योंकि ईर्ष्या और स्पर्धा 2 पहिए एक साथ चलते हैं। अगर ईर्ष्या के पहिए पे आप गाड़ी पे सवार होते हैं, तो इस तरह की मानसिकता पैदा होती है और जब स्पर्धा की सीढ़ी पे काम करते हैं, तो विनय पाठक जैसा आदमी निकल कर बम्बई पहुँचता है। तो आपको स्पर्धा में ध्यान देना चाहिए और वर्तमान समय में सब एक-दूसरे को, अगर आज आप किसी के लिए, आज गजराम के लिए विनय पाठक अगर फँसाने का प्रयास करेंगे, तो पता लगा कि कल गजराम विनय पाठक को फँसाने का प्रयास करेंगे। क्रम चलता रहेगा। तो ये क्रम मैं समझता हूँ कि सभ्य समाज में, अच्छे समाज में जब पत्रकारों पर एक ऐसी ड्यूटी है, एक ऐसा पत्रकारों के लिए दायित्व है, समाज की अच्छी दिशा देने का, और वही पत्रकार आपस में मतभेद और मनभेद सब करके आप आपस में विकृतियां पैदा करके ये मानसिकता लेके कि हम इसको फंसाएंगे, तो अच्छी बात नहीं है। सभी पत्रकारों, ठीक है, अपनी अपनी लेखनी, अपना अपना काम, अपना अपना ढंग, नजरिया सबका एक ही है कि समाज का अच्छा उत्थान करना, समाज का अच्छा काम करना, पीड़ित लोगों की आवाज ऊपर ले जाना। लेकिन अगर कहीं ये मानसिकता आती है, अगर कोई आपस में है भी, तो आपस में मिल बैठ के, इसीलिए पत्रकार संघ बनते हैं, पत्रकार संगठन बनते हैं। एक मंच पर सबको बैठ के अपने एक बंद कमरे में अगर कोई आपस में कोई मतभेद मनभेद हो जाते हैं, तो दूर करना चाहिए, ना कि ये कोई फंसाने और फंसने का काम करना चाहिए। मैं जिस शहर में पत्रकारिता कर रहा हूँ, वहां पर एक छोटे से पत्रकार के साथ यदि कोई घटना घटित हो जाती है, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म पे सब आके खड़ा होते हैं। तो लोगों को अगर हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उनको सही मायने में जानकारी लेना चाहिए कि पत्रकार पत्रकार होता है। अब तो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पत्रकारिता के रूप में सोशल मीडिया को इतना बढ़ावा कर दिया है कि रोजगार भी मिल रहा है, लोगों की बात भी उठ रही है, मीडिया पे सवाल उठते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मीडिया कभी-कभी उन लोगों की बातों तक नहीं पहुँच पाता जहाँ गजराम पहुँच जाते हैं। मुझे याद है कि रसायन खानपुर का मामला था, वो आपने जाके जिस तरह से मामले को उठाया और उसको न्याय मिला, तो मैं समझता हूँ कि, और वो सैटेलाइट वाले चैनल वाले नहीं पहुँच पाए। तो कहीं न कहीं आज तीनों प्लेटफ़ॉर्म, अगर किसी भी पार्टी में जाओ तो सबसे पहले सोशल मीडिया का नाम आता है कि सोशल मीडिया का प्रमुख कौन है, प्रभारी कौन है, आईटी सेल में कौन है। तो वो कहीं न कहीं मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म मजबूत है, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और सौभाग्य से गजराम जी बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं तीनों प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा हूँ। मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया का भी अपना है। मेरा प्रिंट मीडिया का हिंसक भारत चल रहा है। मेरा न्यूज़ चैनल चल रहा है मुंबई टुडे के नाम से, जो केके मूवीज़ पे रिलीज़ होता है, पूरे महाराष्ट्र में दिखाया जाता है। तो मैं तीनों प्लेट, लेकिन मैं कभी भी ईर्ष्या अपने किसी भी
उससे सहयोग इसलिए करता कि ये प्रिंट का है, ये सोशल का है, सबको बराबर। और बॉम्बे में आपको बहुत आश्चर्य होगा कि अगर जी न्यूज़ का बूम लगा है, तो एबी न्यूज़ का भी सोशल मीडिया वाले का न्यूज़ वाले का बूम लगाने की परमिशन, अनुमति और समय देते हैं कि नहीं आप क्वेश्चन करिए। तो आप ये समझ लीजिए कि हमको स्पर्धा में जीना है, हमको स्पर्धा के साथ बढ़ना है। अपने अंदर जो हीन भावना है, मानसिक विकृति है, अगर गजराम से हमें कोई शिकायत है तो हम आपस में बैठ के दूर कर लेंगे, ना कि गजराम को कोई पुलिस स्टेशन में कोशिश करेंगे कि इसको फंसा दिया जाए, इसको इस झूठे मामले में फंसा दिया जाए। और ये चल रहा है, वो मैं समझता हूँ ये घातक है और इसको बंद किया जाना चाहिए। आपस में लोग अगर हमारी बात समझ रहे हैं और नई पीढ़ी की जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको ये निश्चित समझना चाहिए कि इस तरह की पत्रकारिता फिलहाल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। गुजरौला में खेती वगैरह है, संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न है। बीसलपुर में हमारी ये आप यहाँ बैठे हैं, ये हमारा आवास है। जिंदपुरा में हमारे पास खेती है, आवास है। मतलब हम पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन सामाजिक रूप को बदलाव के लिए, समाज की बदलाव के लिए, समाज के उन पीड़ित दबे कुचलों की लोगों की आवाज़ उठाने के लिए पत्रकारिता मेरा शौक नहीं है। मेरा मिशन और अभियान है, उसके लिए काम कर रहा हूँ। परिवार बड़ा सुख समृद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दादा, इस समय जो पहले की पत्रकारिता थी और आज की जो पत्रकारिता है, इसमें कितना अंतर है? देखिए गजराम जी, जब हमने पत्रकारिता शुरू की तो मैं तो वो, अगर सही मायनों में देखा जाए तो उस समय की पत्रकारिता और इसकी बहुत है। डिजिटल मीडिया का ज़माना है। पहले जब अगर हम प्रिंट अखबार की बात करें तो न्यूज़पेपर आता था, तो बड़ा एक पेपर आता था बोलने में, तो लोग पढ़ते थे। और उस पत्रकारिता करने के लिए पत्रकार को जी जान से मेहनत करनी पड़ती थी, स्टोरी लगानी पड़ती थी। अखबार अगर आ रहा है तो बस से आ रहा है, समाचार का अगर हम पैकेट भेज रहे हैं तो बस के माध्यम से भेज रहे हैं। उस समय मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना सहयोग, मैंने अभी आपसे कहा कि सहयोग की ज़रूरत होती है। तब हम समाचार लिखते थे, एक पैकेट बनाते थे और पैकेट को हम पता लगा कि बस के माध्यम से भेज रहे हैं। हमारे यहाँ एक गैस एजेंसी हुआ करती थी, उसके मालिक थे विनोद अग्रवाल। बेचारे हमेशा हमारे सहयोगी रहे विनोद अग्रवाल। उनके जब तक रहे तो वो चाहे हम हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, तो विनोद अग्रवाल जी वो पैकेट हमारे न्यूज़पेपर के कार्यालय तक पहुँचाते थे। और अब इतना डिजिटल माध्यम माध्यम है कि पत्रकारिता न्यूज़ लाइव स्टोरी कवर की। लेकिन वर्तमान की ये हम निश्चित कहेंगे कि वर्तमान की पत्रकारिता में बहुत, हम जब पहले पत्रकारिता करते थे तो स्टोरी का वर्जन, अगर विरोधी पक्ष भी होता था, हम विरोधी के यहाँ भी जाके उसका वर्जन लेते थे। लेकिन अब क्या देखते हैं कि स्टोरी लगा दी, क्या सत्यता है क्या नहीं है, इसकी पुष्टि लगभग 50% पत्रकार नहीं कर पाते। नहीं। और उसका परिणाम है कि उसका संदेश लोगों के प्रति गलत जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सोशल। सोशल में तो निश्चित ही रूमर टाइप की पत्रकारिता होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जिम्मेदारी पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। पता लगा कि हम कहते कुछ है, होता कुछ है, निकलता कुछ है। कई ऐसे उदाहरण हैं, वो उदाहरण देंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कहीं ना कहीं इस चीज का प्रभाव देखने को मिलता है कि वो देखना तथ्यों तक नहीं जाते, और उसका परिणाम है कि समाज पर उसका गलत असर पड़ता है। तो और पहले की पत्रकारिता में, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब मैं पत्रकारिता कर रहा तो था नहीं उतना, उस समय हम लोग खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा था यहाँ पीलीभीत के अंदर, पूरी तराई में, उत्तर प्रदेश में गए तो उस समय पत्रकारिता करना बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि AK-47 लेके खालिस्तानी समर्थक पत्रकारों के यहाँ चिट्ठियां भेजते थे कि ये हमारी प्रकाशित करनी है। अब चुनौती ये होती है कि इसको प्रकाशित करनी है, कैसे करनी है, नहीं करनी है, और अगर करते हैं तो क्या हमका इफेक्ट पड़ता है। तमाम जांचों से गुजरना पड़ता था कि अगर उनकी चिट्ठी प्रकाशित करते थे। लेकिन उस समय का प्रशासन जानता था कि पत्रकारिता हो रही, इसमें कोई समाज की उसमें विपरीत नहीं है। हम लोग उन खबरों को भी प्रकाशित करते थे, लेकिन तथ्यों के हिसाब से। जब हमारी कोई जांच हो बैठती थी कि ये खबर कहाँ से आई, कैसे आई, तो हम लोग बाकायदा उसका सही ब्यौरा जांच एजेंसियों को देते थे कि ये इस तरह की खबर आएगी, ये दूधिया आया, उसने हमको पत्र दिया और कहा ये खबर लगानी है। तो उसमें फिर कोई पत्रकार को घबराने उसकी जरूरत नहीं थी। पुलिस हमारी उत्पीड़न नहीं करती थी, और हम लोग भी समझते थे कि पुलिस हमारे समाज का अंग है। और जब हम समाज के उसी अंग में रहते हैं जिसमें जिस समाज में हम रहते हैं, वही पुलिस हमारे समाज का अंग है। पुलिस किसी पत्रकार को उत्पीड़न, मतलब मैं समझता हूँ कि दसियों साल तक मैंने किसी पत्रकार का उत्पीड़न अपने समय में नहीं देखा।
कहीं भी एक आध अगर क्राइम किया होगा, किसी पत्रकार ने जेल गया तो उसका वो अलग बात है, लेकिन पुलिस ने कभी किसी को सम्मान देते थे। पुलिस की कर्मी जो है हमेशा अगर कोई घटना घटित हो जाती थी तो तुरंत उसको अवगत कराते थे, अपनी जीडी मंगाई, जीडी के बाद क्या क्या नाम है, बस ये रिक्वेस्ट जरूर करते थे कि इन नामों का प्रकाशन ना किया जाए, क्योंकि मुलजिम सतर्क हो जाएगा और भाग जाएगा। तो उसमें हम लोग सहयोग करते थे पुलिस का, कि पुलिस जो नाम बताती थी तो हम लोग वो नाम प्रकाशित नहीं करते थे कि हाँ 3 अज्ञात 3 मुलजिमों के नाम नामजद, इस तरह से पत्रकारिता होती थी। अब क्या होता है, अब तो पहली बात पत्रकारिता जब हम करने पहुंचते हैं तो वो डिजिटल ही एफआईआर निकल आती है, तो वो नाम पहले ही आ जाते हैं। तो जब नाम पहले आ जाते हैं, जब मुकदमा लिखने जाता है उसी समय हमें पता लग जाता है कि नाम क्या है, तो हम पहले ही लिख देते हैं कि नाम, तो मुलजिम सतर्क हो या भाग जाए। वो भली बात है, पुलिस तो पकड़ ही लेती, पुलिस के हाथ लंबे हैं। लेकिन ये फर्क है कि वर्तमान पत्रकारिता और पहले की पत्रकारिता, कि पत्रकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी और अब कितनी करनी पड़ती है। अब तो खबर दिखाई दी, लगा दी, बाद में देखते रहेंगे क्या है। जो फिलहाल अगर सही पत्रकारिता के दृष्टि से देखा जाए तो ये पत्रकारिता हम नहीं मानते, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे पत्रकारिता चल रही है, इसलिए न्यूज लगा देते हैं। गंगाराम जी, बहुत फर्क है इसमें। कि इस समय जो इतने दुनिया में आप देख रहे हो सर्वाधिक पत्रकार हैं, पत्रकारों की संख्या जो है वो असंख्य होती जा रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वह कहीं पर कम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सर्वाधिक कौन जिम्मेदार है? देखिए, भ्रष्टाचार का मामला ये है। भ्रष्टाचार के लिए अगर हम ये कहें कि पत्रकारों का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आज आप सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो अगर आम नागरिक उस 100 रुपए के सर्टिफिकेट अगर किसी तहसील कचहरी में जाते हैं तो ना दे, जो उसकी फीस है वही दे, और वो ना दे तो उसकी हिम्मत नहीं कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना। तो हमारी जो संस्थाएं बैठी हैं उनकी आप शिकायत करिए, और हम समझते हैं कि आम जनमानस को इसमें जागरूक होने की जरूरत है। इसमें पत्रकारिता का कहीं भी रोल नहीं है। अगर नहीं आपको सर्टिफिकेट दे रहा है तो आप पत्रकार के पास आइए। पत्रकार अगर आपका सहयोग नहीं करता है तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं पत्रकार दोषी है। जब पत्रकार आपकी बात सुनने के लिए बैठा है, विभाग आपकी बात सुनने के लिए बैठा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कहीं किसी रूप में कोई पत्रकार दोषी। भ्रष्टाचार के लिए आम जनमानस को जब तक नहीं जागना पड़ेगा, जब तक खुद नहीं जागेगा आम जनमानस, तब तक निश्चित ये मान लो कि भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। आप कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके रोक दे भ्रष्टाचार, तो नरेंद्र मोदी का प्रयास है, नरेंद्र मोदी सरकारी एजेंसियां हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी लगे हुए हैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए, हर नेता लगा हुआ, हर क्षेत्र में हर आदमी मुस्तैद है। भ्रष्टाचार का डायल मतलब एक टोल फ्री नंबर भी होगा, हर डिपार्टमेंट में नंबर है, आरटीआई है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय हैं। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए पत्रकारों को भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका अपनी निभानी पड़ेगी, तब जाके भ्रष्टाचार जो है कम भी होगा, खत्म नहीं हो सकता। ये निश्चित है, ये कड़वी सच्चाई है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा भगीरथी प्रयास करना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार ऐसे खत्म होने वाला नहीं। तो ये थे हमारे साथ ये भी न्यूज के संपादक श्रीमान विनय पाठक जी, और इसी के साथ साथ ही अब हम आपसे विदा लेते हैं। और आप सबकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं, और इनका जो चैनल है उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी के साथ साथियों अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।